हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लिमिट के एक्सरसाइज 13.1 से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मैं आपको वीडियो के एंड पे 2 क्वेश्चन दूंगा, उसको आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। वो आपका प्रैक्टिस की तरह होगा। अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे तो आप एग्जाम के लिए जरूर प्रिपेयर हो सकते हैं, तो आप अच्छा मार्क्स भी लेके आ सकेंगे। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये सभी क्वेश्चन का आंसर आपका लिमिट्स खत्म होने के बाद होमवर्क क्वेश्चन टॉपिक में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो आप वहां से ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है इसका पूरा मेथड सॉल्व करके आपको मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि इसी टाइप का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। अब है नंबर 24 का क्वेश्चन। नंबर 24 में बोला गया फाइंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 fx वेयर fx इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 कंडीशन गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 व्हेन x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो हमने ये नंबर 24 का क्वेश्चन कॉपी कर लिया है। हमें निकालना है कहाँ पे, x टेंड्स टू 1 पर। ठीक है, तो हम पहले एट x इक्वल्स टू 1 पर हम लिमिट चेक करेंगे। तो LHL निकालेंगे पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकाला जाता है, लिमिट x टेंड्स टू, जो पॉइंट गिवन है 1 गिवन है, तो यहाँ पे लिखिए 1 माइनस fx। फर्स्ट स्टेप ये करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू, अब माइनस को हटा देना है, क्या रखना है, सिर्फ 1। और यहाँ पर fx का कौन सा इक्वेशन यूज करना है, यहाँ पर x टेंड्स टू 1 माइनस है, 1 माइनस यानी कि 1 से छोटा, 1 से छोटा कौन सा है, ये वाला इक्वेशन है। यहाँ पे क्या बोला है, x इज लेस देन इक्वल्स टू 1, तो 1 से छोटा वाला ये इक्वेशन यूज करना है। तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब जैसे आप x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1, तो आपका आंसर आ गया 0। ठीक है, अब हम RHL निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कैसे निकलता है, लिमिट x टेंड्स टू, जो पॉइंट गिवन है 1 गिवन है, तो 1 प्लस लिखना है fx। अब नेक्स्ट लाइन पे ये प्लस को हटा देना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, और ये प्लस साइन से हमें पता चलेगा कि कौन सा वैल्यू हमें यूज करना है fx का। 1 प्लस है यानी कि 1 से बड़ा होगा, तो 1 से बड़ा कौन सा, ये वाला इक्वेशन यूज करना है। तो आपका आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। जैसे आप x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 स्क्वायर हो जाता है 1, तो ये हो गया माइनस 1, फिर माइनस 1, तो आपका आंसर आ गया माइनस 2। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू दोनों अलग अलग है। तो लिखेंगे सिंस LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो दोनों में से आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। इसी के साथ आपका नंबर 24 का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब है नंबर 25 का क्वेश्चन। नंबर 25 में बोला गया है इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 fx वेयर fx इज इक्वल्स टू, फर्स्ट में क्या है, मॉड्यूलस ऑफ x डिवाइडेड बाय x व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 0, और fx का वैल्यू 0 लेना है व्हेन x इक्वल्स टू 0। तो अब हम सॉल्व करेंगे नंबर 25 का क्वेश्चन। ठीक है, अब हम करेंगे नंबर 25 का आंसर। तो नंबर 25 में गिवन था fx इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में जो गिवन था उसको हमें कैसे लिखना पड़ेगा, x बाई एक्स इफ x ग्रेटर देन 0, फिर होगा x बाई एक्स, लेकिन आगे पे माइनस आएगा व्हेन x इज लेस देन 0, और 0 आएगा व्हेन x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये कंडीशन कहाँ से आ गया, क्वेश्चन में तो इस तरीके से गिवन नहीं था, तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो पहले हम वो कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्या है कि x जो होगा उसका मॉड्यूलस होना चाहिए। अगर मॉड्यूलस ऑफ x है तो इसको आप लिख सकते हैं प्लस एक्स एंड माइनस एक्स। प्लस एक्स कब होगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि इफ x ग्रेटर देन 0, और सेकेंड वाला कंडीशन कब होगा, इफ x लेस देन 0। अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो हम प्लस एक्स यूज करेंगे, और x लेस देन 0 होगा तो माइनस एक्स यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि जो मॉड्यूलस ऑफ x होता है वो होता है प्लस माइनस एक्स। प्लस माइनस एक्स को एक लिख दिया प्लस एक्स और दूसरा लिख दिया माइनस एक्स। प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए और माइनस एक्स लेस देन 0 के लिए यूज करेंगे। आपका जैसे मॉड्यूलस ऑफ 5 है उसका भी 5 आता है, माइनस ऑफ मॉड्यूलस 5 है उसका भी 5 आता है, और मॉड्यूलस ऑफ 0 है तो 0 आता है। तो वो कैसे आता है, प्लस 5 है तो प्लस 5 आ गया, माइनस 5 है तो कैसे होता है, माइनस एक्स लिया जाता है, एक्स के आपका माइनस 5, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 5, तो इसलिए प्लस 5 आता है।
यानी कि अगर भीतर में माइनस वाला टर्म हो, यानी कि लेस देन जीरो वाला टर्म हो, तो आपका माइनस एक्स लिया जाता है। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये कॉन्सेप्ट को जरूर याद रखिएगा। इसी कॉन्सेप्ट से नंबर 25 भी सॉल्व कर देंगे आप, और 26 भी इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा, और ये कॉन्सेप्ट आपका आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये हमने कैसे लिखा। फर्स्ट वाले के लिए क्वेश्चन में क्या था, मॉड्यूलस एक्स बाई एक्स, तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स को लिख दिया प्लस एक्स बाई एक्स, और यहाँ पे लिख दिया माइनस एक्स बाई एक्स, और ये जीरो गिवन था। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था इसमें, तो इसमें हमें निकालना था लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स का वैल्यू। तो इसके लिए आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, एल एच एल इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू, पॉइंट कौन सा गिवन है, जीरो, तो जीरो माइनस एफ एक्स। ठीक है, अब ये जीरो माइनस जो है, ये जो माइनस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि एफ एक्स का कौन सा इक्वेशन लिया जाए। तो लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो के लिए कौन सा यूज करना पड़ेगा, ये, तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे यूज करेंगे माइनस एक्स बाई एक्स, तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स बाई एक्स। इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको आप पहले यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स बाई एक्स क्या होता है, वन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ये हो गया माइनस वन व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, और थर्ड वाला हो गया जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसके जगह ये भी पुट कर सकते हैं, तो ये हो गया आपका कैंसिल होके, तो ये आ जाएगा आपका माइनस वन। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आ गया आपका माइनस वन। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट आर एच एल, तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस होगा यहाँ पर एफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर जीरो प्लस यानी कि जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा कौन सा इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन वन वाला, तो ये आ जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, और यहाँ पे डायरेक्ट आप वन पुट कर सकते हैं, तो वन पुट करोगे तो आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन, और एक्स यहाँ पे नहीं है तो आप जीरो पुट नहीं करना है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा वन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, माइनस वन है और यहाँ पे वन है, तो लिखेंगे सिंस एल एच एल नॉट इक्वल्स टू आर एच एल, therefore limit does not exist as x equals to 0। ठीक है, तो इसी के साथ आपका नंबर 25 कंप्लीट हो गया। अब हम नंबर 26 का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नंबर 26 का क्वेश्चन। नंबर 26 में बोला गया है फाइंड लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स वेयर एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बाई मॉडुलस ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ पर सेकंड में क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो होगा, एफ एक्स का वैल्यू जीरो होगा व्हेन एक्स इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब हम नंबर 26 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका नंबर 26 में भी किस टाइप से गिवन है, एक्स बाई मॉडुलस ऑफ एक्स, तो इसको भी हमें पहले लिखना पड़ेगा। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, लेकिन एफ एक्स का वैल्यूज क्या है, तो एफ एक्स हो जाएगा आपका, फर्स्ट क्या था, एक्स बाई मॉडुलस ऑफ एक्स, तो मॉडुलस ऑफ एक्स को यहाँ पर लिखेंगे एक्स बाई, पहले लिखेंगे माइनस एक्स, माइनस एक्स कब होगा, जब एक्स लेस देन जीरो होगा, फिर लिखेंगे एक्स बाई एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो होगा, और थर्ड क्या था, जीरो व्हेन एक्स इक्वल्स टू जीरो, ये गिवन था। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू, इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ये हो गया माइनस वन, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा सेम सेम, तो ये आ जाएगा एक्स लेस देन जीरो के लिए, और वन आएगा व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो, और जीरो व्हेन एक्स इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ये आपका एफ एक्स बन गया। अब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना है और चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, एल एच एल, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स। ठीक है, अब जीरो माइनस यानी कि जीरो से कम होना चाहिए वैल्यू एक्स का, तो लेस देन जीरो कौन सा है, ये, तो माइनस वन, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स का वैल्यू क्या था, माइनस वन, तो अब यहाँ पे माइनस वन पुट करें, और यहाँ पे एक्स का वैल्यू नहीं पुट कर सकते, तो आपका डायरेक्ट आंसर आएगा माइनस वन। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे राइट हैंड लिमिट, तो आर एच एल, तो ये कैसे आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स। अब यहाँ पर एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस यानी कि ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो के लिए वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो के लिए वैल्यू है वन, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे आ जाएगा वन, तो आपका आंसर आ गया वन। ठीक है, अब यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू इक्वल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंस एल एच एल नॉट इक्वल्स टू आर एच एल, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल्स टू जीरो।
ठीक है, आपका नंबर 26 भी क्लियर हो गया होगा। अब है नंबर 27। नंबर 27 में बोला गया है फाइंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 एफ एक्स वेयर एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5। तो आपको यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा जो थोड़े पहले आपको बताया था मॉडुलस ऑफ एक्स के लिए। मॉडुलस ऑफ एक्स को कैसे लिखेंगे, एक बार लिखेंगे माइनस एक्स और दूसरी बार लिखेंगे प्लस एक्स, ठीक है। तो नंबर 27, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स इज इक्वल्स टू, पहले क्या था मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5 था, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस एक्स माइनस 5 इफ एक्स इज लेस देन 0। एक्स का वैल्यू अगर लेस देन 0 होगा तभी ये होगा, और एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा एक्स माइनस 5 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये जो आपका था मॉडुलस एक्स माइनस 5 था, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं माइनस एक्स माइनस 5 इफ एक्स इज लेस देन 0 एंड एक्स माइनस 5 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब हमें चेक क्या करना है कि एक्स टेंड्स टू 5 पर ये क्या फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो उसका वैल्यू निकालना है। तो एग्जिस्ट करने के लिए हमें क्या होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो LHL इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 माइनस एफ एक्स। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 माइनस एफ एक्स, तो अब 5 माइनस में कौन सा वैल्यू यूज करना है, 5 से छोटा कौन सा होगा, 5 से छोटा 4.9 4.8 4.99 इस टाइप का वैल्यू लेना है, ज्यादा छोटा नहीं होगा जैसे 4 3 इस टाइप का वैल्यूज नहीं होता है। 5 माइनस यानी कि 5 से स्लाइटली लिटल, ठीक है। यानी कि अगर इसका आप वैल्यू आप 4.9 भी लेंगे तो कौन सा इक्वेशन आएगा, एक्स ग्रेटर देन 0 वाला इक्वेशन लेना पड़ेगा। तो आपका कौन सा आएगा एक्स माइनस 5। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 एक्स माइनस 5। जैसे आप 5 यहाँ पे पुट करोगे तो 5 माइनस 5 क्या आ जाएगा 0, तो आपका आंसर आ गया 0, ठीक है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, राइट हैंड लिमिट। अब हम कैलकुलेट करते हैं राइट हैंड लिमिट RHL में कैसे लिखा जाता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 प्लस एफ एक्स, 5 प्लस यानी कि 5 से बड़ा होना चाहिए, तो एक्स ग्रेटर देन 0 यानी कि ये वाला जो इक्वेशन था यहाँ पे एक्स माइनस 5 वही यूज करना है आपको। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 एक्स माइनस 5। जैसे आप 5 यहाँ पे पुट करोगे तो 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा 0, तो ये भी आपका आ गया 0। तो लिखना पड़ेगा सिंस LHL इक्वल्स टू RHL, तो लिखेंगे therefore लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो लिमिट जो है एग्जिस्ट करेगा x इक्वल्स टू 5 पर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 एफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये आपका इसी के साथ नंबर 27 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। अब हम देखेंगे नंबर 28 का क्वेश्चन। अब है नंबर 28 का क्वेश्चन। नंबर 28 में बोला गया सपोज एफ एक्स इक्वल्स टू, फर्स्ट है a प्लस बी एक्स वेन एक्स इज लेस देन 1, 4 वेन एक्स इज इक्वल्स टू 1 and b minus ax when x is greater than 1, and if limit x tends to 1 fx equals to f of 1, what are possible values of a and b। तो हमने नंबर 28 का क्वेश्चन कॉपी कर लिया है। हम सॉल्व करेंगे नंबर 28 का क्वेश्चन। इसमें आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, लेकिन इसलिए नहीं निकालना पड़ेगा कि आपको चेक करना है कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं। यहाँ पे एग्जिस्ट जरूर करेगा क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला गया है लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। आपको इसमें निकालना क्या है कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं एट एक्स टेंड्स टू 1 पर। लेफ्ट हैंड लिमिट LHL इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, तो 1 माइनस एफ एक्स यानी कि 1 से कम होना चाहिए, तो 1 से कम यानी कि लेस देन 1। लेस देन 1 कौन सा इक्वेशन आएगा, a प्लस बी एक्स। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, अब एफ एक्स की जगह लिखना पड़ेगा a प्लस बी एक्स। अब जैसे x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो a प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि b इंटू 1 कितना होता है b, तो a प्लस बी होगा आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू। अब हमें कैलकुलेट करना है राइट हैंड लिमिट RHL में क्या लिखना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, 1 प्लस यानी कि ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ग्रेटर देन 1 कौन सा, b माइनस ए एक्स। ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 b माइनस ए एक्स। जैसे x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये आपका आ जाएगा b माइनस ए। तो ये हो गया आपका राइट हैंड लिमिट। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 1, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b। यानी कि हमें a एंड b का वैल्यू निकालना है और यहाँ पे ये गिवन है। इसका मतलब ये है कि f ऑफ x जो है
वो एग्जिस्ट करता है यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए, और वो इक्वल होगा एफ ऑफ वन के साथ भी। तो हम लिखेंगे सिंस वी नो एज लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एफ एक्स एग्जिस्ट, सो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ वन। ये इक्वल होना चाहिए तीनों। तो इसका वैल्यू क्या है, a प्लस बी, इसका क्या है b माइनस ए, और एफ ऑफ वन का क्वेश्चन में गिवन था 4। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, एफ ऑफ एक्स था, एफ ऑफ एक्स यानी कि एफ ऑफ वन, यानी कि एक्स का वैल्यू क्या हुआ 1, एक्स इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू क्या था 4। ये है एफ ऑफ एक्स यानी कि एफ ऑफ वन। अगर यहाँ पे आप 1 पुट करोगे तो x का वैल्यू 1 यहाँ पे आ रहा है, तो वैल्यू क्या होगा 4। तो a प्लस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए इक्वल्स टू 4। इसे हम दो इक्वेशन लिखेंगे, therefore a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4 इक्वेशन 1 एंड b माइनस ए इक्वल्स टू 4 इक्वेशन 2। अब हमें ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो लिखेंगे a प्लस बी इक्वल्स टू 4। अब b माइनस ए था, यानी कि माइनस का a है और प्लस का b है, तो लिख देंगे माइनस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 4। तो जब दोनों को ऐड करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का एडिशन में कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस प्लस प्लस, तो 2b इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4 8, यानी कि b का वैल्यू आ जाएगा आपका 4, और आपका b का वैल्यू 4 है, तो ये वैल्यू आपको इस इक्वेशन में पुट करोगे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। तो लिखना पड़ेगा पुटिंग b इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब आप पुट करोगे तो a प्लस बी इक्वल्स टू 4 है, तो a प्लस 4, b का वैल्यू 4 इक्वल्स टू 4, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो आपका a और b दोनों का वैल्यू आ गया। तो लास्ट लाइन में लिख दीजिएगा पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b आर, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b आर, a का 0 है तो पहले 0 लिखे फिर 4 और बीच में एंड लगा लीजिए, तो a एंड b का वैल्यूज क्या होगा 0 एंड 4। तो अब हम देखते हैं नंबर 29 का क्वेश्चन। नंबर 29 में बोला गया लेट a1, a2, डॉट 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 an बी फिक्स रियल नंबर्स। ये जितना भी नंबर्स है ये फिक्स रियल नंबर्स है, एंड डिफाइन अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस a1, एक्स माइनस a2, एक्स माइनस a3, ऐसे करके एक्स माइनस an तक होगा। बीच में जितना भी डॉट डॉट है यहाँ पे एक्स माइनस a3 आएगा, एक्स माइनस a4 आएगा, एक्स माइनस a5 आएगा, ऐसे करके n का जो वैल्यू होगा लास्ट तक, वहां तक अगर n का वैल्यू 100 हुआ तो इस 100 वाला से पहले आएगा एक्स माइनस a99, फिर x माइनस a98, ऐसे करके आते रहेगा। ठीक है, व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू a1 fx फॉर सम a इक्वल्स टू a1, a2, a3, a4, ऐसे करके डॉट 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 an तक आएगा। कंप्यूट लिमिट x टेंड्स टू a fx। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले नंबर 29 का क्वेश्चन, उसमें क्या बोला गया था, fx इज इक्वल्स टू x माइनस a1, फिर x माइनस a2 डॉट 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 करके फिर x माइनस an तक होगा। आपको निकालना क्या, लिमिट x टेंड्स टू a1 fx का वैल्यू। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a1 fx की जगह कौन सा इक्वेशन यूज करना है, ये, तो x माइनस a1 फिर x माइनस a2 डॉट 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 फिर x माइनस an। तो जैसे आप x का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो ये हो जाएगा a1 माइनस a1, फिर हो जाएगा a1 माइनस a2 डॉट 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 करके फिर a1 माइनस an। ठीक है, a1 माइनस a1 कितना होता है 0, तो 0 इंटू ये सब यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, यानी कि यहाँ पर सब ये इंटू है, तो ये सारा टर्म जितना भी बड़ा टर्म हो ये इंटू होगा 0 के साथ, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0। तो आपको ये फर्स्ट सॉल्यूशन पता चल गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। अब इसमें सेकंड पार्ट में क्या बोला है, लिमिट x टेंड्स टू a fx का वैल्यू निकालना है। तो निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू a fx। तो आपका fx का वैल्यू क्या पुट करना है, लिमिट x टेंड्स टू a, अब fx क्या था, x माइनस a1 फिर x माइनस a2 डॉट 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 करके x माइनस an। तो जैसे आप a पुट करोगे x की जगह तो आपका ये आंसर आ जाएगा a माइनस a1
फिर आएगा a माइनस A2, फिर ऐसे करते करते आपका लास्ट में आएगा a माइनस AN। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इसी के साथ आपका 29 का आंसर भी कंप्लीट हो गया।